बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टिचिंग विद शाइस्ता जी व्यूअर्स। कल का व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग भी मेरी ही फैमिली का हिस्सा हैं। तो आज मैं आप लोगों को पेट शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ। कल जो व्लॉग बनाया था वो मैंने हॉल के लिए था, और आज जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी। तो चलिए, ये देखिए जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, ये ब्राइडल बेडशीट है। सबसे पहले हमने ब्राइडल बेडशीट ली थी। इसकी सारी ही बेडशीट बहुत ही खूबसूरत थी और ये बेडशीट बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज हमने अपनी नंद को अपने साथ ले लिया था। मेरी बड़ी वाली नंद से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी चूज़ कर रही थी और बेटी भी मेरे साथ ही थी। तो हम लोगों ने मिलकर ही बेडशीट डिसाइड करी कि हमें किस तरह की चाहिए। ब्राइडल बेडशीट बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये देखिए, अब जो ये आपको बेडशीट नज़र आ रही है, ये हमने डन कर दी थी, जो हमने बारात वाले दिन के लिए ली है। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। कंफर्टर के साथ थी पूरी ये, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसका डिज़ाइन, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था। तो जनाब, अब हम निकले कपड़ों की ख़रीदारी के लिए। ये देखिए जो आपको कलर नज़र आ रहा है, एक ड्रेस हमने इस दुकान से ये वाला बाय किया था। शॉप पे ड्रेसेस बहुत ही प्यारे थे और सारे स्टिच थे। मेरी नंद कहने लगी कुछ ड्रेसेस ऐसे ले लेते हैं जो स्टिच हों, ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अब ये एक सामने जो आपको ये ऑरेंज कलर का ड्रेस नज़र आ रहा है, एक ये और एक ये गोल्डन कलर का, ये 3 सूट हमने यहाँ से बाय किए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे हमें। बाकी ये था कि आगे बढ़ते गए और शॉपिंग करते गए। अब जनाब, दूसरा दिन था ये शॉपिंग का। आज हम लोग तारिक रोड की तरफ चले। आज मेरे साथ मेरी दोनों सिस्टर्स थीं, तो हम लोग तारिक रोड पे पहुंचे। तो सबसे पहले हमने हील्स लेनी थी, अपनी भी और अपनी बेटी के लिए भी। तो यहाँ पर हम हील्स चॉइस कर रहे थे। यहाँ पर हील्स की वैरायटी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी सिस्टर्स को भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी जो पहन रही है, ये हमने बाय करी है यहाँ से। वो पहन पहन के चेक कर रही थी कि मेरे पाँव पे कौन सी खूबसूरत लग रही है। वैरायटी तो सभी बहुत अच्छी थी, मगर हील्स का यही होता है, जो आपके पाँव में फिक्स आए और ख़ूबसूरत लगे तो वही अच्छी लगती है। फिर अब हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमने पर्स की शॉप पर विज़िट किया। कुछ पर्स अच्छे लगे और कुछ नहीं भी अच्छे लगे, तो इसी तरह से बस आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और देखते रहे। आज थकन से इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि पूरा तारिक रोड चल चल के हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये देखिए, आपको शॉप पे शॉप नज़र आ रही होंगी। बस आगे बढ़ते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। कहीं बात बन रही थी, कहीं बात नहीं बन रही थी, कहीं हमारी चॉइस मिल रही थी और कहीं चॉइस नहीं मिल रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट हैं, काफ़ी सारे मॉल्स बने हुए हैं, तो हर जगह ही हम लोगों ने विज़िट करा, सब कुछ देखते रहे, बस आगे बढ़ते रहे। अभी आप देखेंगे, यहाँ पे लहंगे वगैरह भी हमने देखे। वो तो खैर हम लोगों ने लेने नहीं थे, मगर वो इतने अट्रैक्टफुल थे कि हम लोग वहाँ पे रुक कर उनको भी देखने लगे, क्योंकि हमारी असल मंजिल जो थी वो था राबी। हमने सोचा हुआ था, कुछ प्लान किया था कि हम राबी से ही ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो बाय करेंगे, क्योंकि एक तो वहाँ पे चॉइस बहुत अच्छी मिल जाती है, वैरायटी बहुत है वहाँ पर, और काफ़ी अच्छे बजट में आप अच्छी खासी ख़रीदारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे तारिक रोड के आपको आउटलेट्स नज़र आ रही हैं। हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। अब यहाँ मेरी बेटी ठहर के इन लहंगों को देखने लगी कि लहंगे वाकई बहुत ही खूबसूरत थे। ये हील्स वगैरह थी। यहाँ पर जो ये बाहर जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए होते हैं, यहाँ पर भी इन लोगों के पास वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी होती है। छोटी मोटी चीज़ें अगर लेना चाहें घर के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ले सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं। बस हम लोग चलते जा रहे थे, क्योंकि हमें राबी पहुँचना था और वहीं से हमें चीज़ें ख़रीदनी थी। बस चलते चलते ये स्टॉल पे हमें ये माला वगैरह नज़र आई, ये भी बहुत अच्छी थी। देखी हमने, मगर कुछ बात नहीं बनी। अब ये शॉप पर हम आए। ये शॉप जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने माशाल्लाह 4 सूट बाय किए थे। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, पिंक कलर का। एक पिंक कलर का और ड्रेस है जो मैंने अपने लिए लिया है। ये देखेंगे, इसका बैक साइड है। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत था और इसका ऑर्गेन्जा स्टफ़ था। अब हम चौथी के लिए ड्रेस पसंद कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, तो यहाँ से हमने चौथी का ड्रेस बाय किया था। आज यकीन जानिए, इतना थक गए हैं कि जिसकी हद नहीं। बस शादी की शॉपिंग करना कोई मजाक बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा। जिन जिन घरों में शादियां हो चुकी हैं, वो लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि वाकई ये एक बहुत थका देने वाला जो है काम है, क्योंकि हर जगह चीज़ जो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल पाती।
तो इसलिए बस चलते ही जाना है, देखते जाना है, हर दुकान का विज़िट कर रहे हैं, हर शॉप पे जा रहे हैं, बस कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, खूबसूरत चीज़ मिल जाए, क्योंकि माशाल्लाह इकलौती बेटी है तो चाहती हूँ कि बस सब कुछ बहुत अच्छा सा हो, हर चीज़ बहुत अच्छी सी मिले जो उसको पसंद भी आए और बहुत खूबसूरत भी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो और रिजनेबल भी हो। हर बंदा यही चाहता है कि बजट में रहते हुए ही काम किया जाए, मगर वो खूबसूरत भी हो, जो देखने वाले को भी अच्छा सा लगे। ये हम लोग सिस्टर्स हैं, थक गए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया, फिर खाया पिया, फिर आगे बढ़ गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने पार्लर की बुकिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पर गए। ये देखें, सबसे पहले हम लोग रोज़ गए थे, उसके बाद यहाँ काशी पहुँचे हम लोग। काशी में हमने ब्राइड्स वगैरह देखी, मगर अब हम लोग जब आगे पहुँचे तो हमें नजलास का मेकअप बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी बड़ी वाली जो नंद है उनसे काफ़ी अच्छे अटैचमेंट भी है, तो उन्होंने मुझे नजलास का ही सजेस्ट किया, कहने लगे कि भाभी आप वहाँ पे करवाएं, उनका मेकअप बहुत अच्छा है। अभी उनके ही ससुराल में कोई वहाँ पर शादी में तैयार हुई थी, तो वो ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। तो बहरहाल मैंने अपनी नंद की कहने को डन किया और फिर मैंने नजलास से ही बुकिंग ली थी। तो जनाब यहाँ पर ये सफ़र अख्तिताम हुआ। अगले दिन फिर शॉपिंग के लिए निकल पड़े, क्योंकि जितनी चीज़ें ली थी अब उसके साथ उनकी सामान भी लेना था। किसी के धागे थे, किसी के लेसेस थी, किसी की डोरियाँ थीं, किसी में टसल्स लगाने थे। तो भाई ये सारे जो काम थे, ये देखें, इतनी चीज़ें बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आ रही थी, बाज़ दफ़ा थक बहुत रहे थे। बस इसी तरह से ये हमारी ख़रीदारी चलती रही। यहाँ पे इन भाई के पास जो है ये टसल्स वाली डोरियाँ बहुत प्यारी थी, तो यहाँ से मैंने 3-4 डोरियाँ ली थी। इस तरह के टसल्स लिए थे हमने। ये देखें, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये बहुत प्यारे थे, ये हमने इन्हीं से लिए थे। जो मैंने अपनी बेटी के जो माइयों का ड्रेस था, ये उस पर मैंने टसल्स लगाए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह से लेसेस वगैरह लगाने से ये होता है, आपका दुपट्टा खूबसूरत लग रहा होता है, थोड़ा हैवी लुक आ जाता है और ड्रेस भी खूबसूरत हो जाता है। अब ये हम लोगों ने, थोड़ी सी मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे टॉप भी लेनी है, तो मैंने इस तरह से टॉप्स इसकी बाई करी हैं। ये रेडीमेड अच्छी मिल जाती हैं। ये होता है कि बंदा पिकनिक वगैरह पे कहीं जा रहा है, या फिर घर में पहनने के लिए भी जीन्स के साथ या फिर टाइट्स वगैरह के साथ जो है बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक टॉप यहाँ से बाई की है। अभी मैं आपको आगे शॉप पे लेकर जाऊँगी, वहाँ पर भी मैं दिखाऊँगी। वहाँ से भी हमने 3-4 टॉप्स जो थी वो उसकी बाई की थी, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह की फ़ंकी ड्रेसेस जो है ना, वो मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं और उसके ऊपर सूट भी बहुत करते हैं। बस ये भाई साहब हमें पैक करके दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे की शॉपिंग में आप लोगों को दिखाऊँगी। शादी की शॉपिंग करना जितना थका देने वाला होता है, उतना ही मज़ेदार भी होता है, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों को दिख रही होती हैं। हर चीज़ यानी कि बहुत वैरायटी आप लोगों के सामने होती है, तो दिल तो यही चाहता है कि भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, मगर सब कुछ जो है एक लिमिट में रहकर करना होता है, और फिर जितना आपका बजट होता है उसके हिसाब से काम करना होता है। शादी के खर्चे तो ऐसे हैं कि जो एक फ़िगर बनाया जाता है कि हम इस फिगर में रहकर, इस बजट में रहकर हम काम करेंगे, मगर वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका होता है। बहरहाल ये होता है, बच्चों की खुशी के आगे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। ये देखिए, यहाँ पर जो आपको टॉप नज़र आएगी, ये बहुत ही प्यारी है। एक ये टॉप भी मैंने बाई की थी और फिर एक और मैं दिखाऊंगी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। बस इसी तरह से हमारी शॉपिंग चलती जा रही थी। एक ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, ये भी मैंने बाई की थी। बस ये था कि मेरी बेटी को जो जो अच्छा लग रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं सब कुछ उसको दिलाऊं, क्योंकि एक ही बेटी है, फिर उसके बाद किसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होंगी तो इंशाल्लाह अब बेटी के बाद जो मेरे बेटे का ही नंबर है, इंशाल्लाह उसकी शादी की भी टोटल कंप्लीट जितनी शॉपिंग होगी और जिस तरह के इवेंट्स होंगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहें कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है आप लोगों को, और मज़ीद आप लोग देखना चाहते हैं। ये देखिए, अब हम आगे बढ़े तो अब हमें सर्दी है तो लाजमी से ज़्यादा गर्म शॉल लेनी थी, तो यहाँ वेलवेट की वैरायटी बहुत अच्छी थी। यहाँ से हमने वेलवेट की शॉल जो थी वो बाई की, और ये एक स्वेटर भी लिया था। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इन बाई के पास। अब यहाँ से हम आगे बढ़े। ये देखिए, यहाँ पर भी ड्रेसेस जो थी रेडीमेड ड्रेसेस थे और बहुत ही प्यारे थे। बस चीज़ें तो ये होता है कि सभी कुछ अच्छी लग रही होती हैं, मगर इतना ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, बस इतना ही लेते हैं जितनी आपकी ज़रूरत होती है। अब जनाब ये सारी शॉपिंग के बाद जो है
कितने दिन लग चुके थे। अब हमें मायू मेहंदी की थोड़ी सी परचेजिंग करनी थी। तो जो मेहंदी के जो थाल होते हैं उसकी वैरायटी इतनी खूबसूरत आएगी कि देखकर दिल चाहता है कि बस सारी चीज़ें ही आप ले लें। यहाँ इतनी हसीन हसीन थाल थे इनके पास बने हुए, जो देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इन भाई से निकलवाई, जो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। ये देखें, डिफरेंट डिफरेंट है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में। छोटी छोटी सी क्रिएशन है, लोग इसको बनाते हैं तो इतना खूबसूरत लग रहा होता है। अब फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है दूसरी शॉप पर गई। वहाँ से फिर हमने जो चीज़ें ली हैं उसकी मैंने पिक्चर्स ली हैं, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि ये भाई साहब जो है थोड़े से ज़रा रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई बता रहे थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। फिर अगले दिन जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ और वहाँ से जो मैंने चीज़ें ली हैं उनके पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत कम बजट में बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिल गई थी। यहाँ से हमने ये चूड़ियाँ वगैरह ली थी, वो दूध प्लाई का जो ग्लास वगैरह होता है ये चीज़ें थी, और पूरे घर हमने डेकोरेट करा था, उसके लिए सामान लिया था। और बाकी जो थाल हैं इस तरह के बस ये सारी चीज़ें हम लेते चले गए और हमें पता ही नहीं चला। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।